जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो वसुदेव स्तुति कर रहे हैं भगवान की, और उसके बाद देवकी भी स्तुति भगवान की कुछ कहेंगी, सुनते हैं। त्वमस्य लोकस्य विभोरिक्षसुः गृहे अवतीर्णो असीमम् अखिलेश्वर राजन्य संज्ञा असुरकोटियूथपैः निर्व्यूह्यमाना निहनिष्यसे चमो। मेरे साथ, त्वमस्य लोकस्य विभोरिक्षुः त्वमस्य लोकस्य विभोरिक्षुषु गृहे अवतीर्णो असीमम् अखिलेश्वर गृहे अवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्य संज्ञा असुरकोटियूथपैः राजन्य संज्ञासुरकोटियूथपैः निर्भूयमाना निहनिष्यसे चमो। निर्गूह्यमाना निहनिष्यते चमूः। त्वम आप अस्य इस जगत के लोकस्य विशेषतया इस मर्तलोक के विभो हे परमेश्वर रिरक्षसु असुरों के उत्पात से सुरक्षा के इच्छुक गृहे इस घर में अवतीर्ण असि अप्रकट हुए हो मम मेरे अखिल ईश्वर। यद्यपि आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, राजन संघ असुर कोटि यूथपै राजनीतिज्ञों तथा राजाओं के रूप में लाखों असुरों तथा उनके अनुयायियों समेत निर्व्यूह माना सारे संसार में विचरण कर रहे निहनिष्य से मारेगा चमू सेना आज सामान सैनिक। मेरे साथ पढ़िए। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे समस्त सृष्टि के स्वामी, हे समस्त सृष्टि के स्वामी, आप इस जगत की रक्षा करने की इच्छा से आप इस जगत की रक्षा करने की इच्छा से मेरे घर में प्रकट हुए हैं। मेरे घर में प्रकट हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आप क्षत्रियों का बाना धारण करने वाले, आप क्षत्रियों का बाना धारण करने वाले, राजनीतिज्ञों के नायकत्व में, राजनीतिज्ञों के नायकत्व में जो असुरों की सेना, जो असुरों की सेनाएं संसार भर में विचरण कर रही हैं, संसार भर में विचरण कर रही हैं, उनका वध करेंगे। निर्दोष जनता की सुरक्षा के लिए, आपके द्वारा इनका वध होना ही चाहिए। हाँ, ये करो नहीं, आप करेंगे ऐसी उम्मीद है, और इनका वध होना ही चाहिए, क्योंकि ये इतने आसुर प्रकृति के हैं। हमारे लिए खराब है नहीं, आपके लिए, भगवान के लिए भी खराब है। तो ये वसुदेव कह रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण इस जगत में दो कारणों से प्रकट होते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। निर्दोष धार्मिक भक्तों की रक्षा करने
तथा उन अशिक्षित असभ्य असुरों का वध करने के लिए जो राजनीतिक सत्ता के लिए कुत्तों की तरह भौंकते हैं और परस्पर झगड़ते रहते हैं। कहा गया है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। हरे कृष्ण आंदोलन भी नाम रूप में कृष्ण का ही अवतार है। हम में से हर व्यक्ति को जो आसुरी शासकों तथा राजनीतिज्ञों से भयभीत है, कृष्ण के इस अवतार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का स्वागत करना चाहिए। तभी हम इन असुरी शासकों के उत्पीड़न से सुरक्षित रह सकेंगे। संप्रति ये शासक इतने शक्तिशाली है कि येन केन प्रकारेण सरकार के उच्च पदों को अपने कब्जे में करके असंख्य लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा या किसी आपातकाल के बहाने सताया करते हैं। तब फिर से एक असुर दूसरे असुर को पछाड़ता है, किंतु इसमें जनता उसी तरह सताई जाती है। अतः सारा विश्व एक संकटपूर्ण स्थिति में है और एकमात्र आशा बंधी हुई है इस हरे कृष्ण आंदोलन पर। भगवान नरसिम्हदेव का अवतार तब हुआ जब प्रहलाद अपने आसुरी पिता द्वारा अत्यधिक सताए जा चुके थे। ऐसे ही आसुरी पिताओं, शासक, राजनीतिज्ञों के कारण ही हरे कृष्ण आंदोलन को आगे बढ़ा पाना कठिन हो रहा है। किंतु अब जबकि कृष्ण अपने नाम के रूप में इस आंदोलन के माध्यम से प्रकट हो चुके हैं, तो हमें आशा करनी चाहिए कि इन आसुरी पिताओं का विनाश होकर रहेगा और सारे विश्व में ईश्वर का साम्राज्य स्थापित होगा। आज सारा विश्व राजनीतिज्ञों, गुरुओं, साधुओं, योगियों तथा अवतारों के भेष में असंख्य असुरों से भरा हुआ है और वे मानव समाज को सही लाभ देने वाले कृष्ण भावनामृत के बारे में जनता को भ्रमित कर रहे हैं। हरे कृष्ण। वो भी असुर है। ऐसे भी असुर हैं जो साधु बन करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, वो ज्यादा नुकसान करते हैं। अयम तु असभ्य तव जन्म नौ ग्रहे श्रुत्वा अग्रजान्ते न्यवधीत सुरेश्वर सते अवतारम पुरुषैः समर्पितम् श्रुत्वा नैव अभिसरति उदायुधः। मेरे साथ, अयम तो असभ्य तव जन्म नौ ग्रहे। अयम अयं तो तव तव जन्म नौ गृहे श्रुत्वा अग्रजान्ते न्यवधीत सुरेश्वर श्रुत्वाग्रजांस्ते न्यवधीत सुरेश्वर सते अवतारम पुरुषैः समर्पितम् ततेऽवतारं पुरुषैः समर्पितम् श्रुत्वा अधुनैव अभिसरति उदायुधः। श्रुत्वाधुनैवाभिसरत्युदायुधः। अयम, इस धूर्त ने, तू, लेकिन असभ्य, तनिक भी सभ्य नहीं। असुर का अर्थ ही होता है असत और सुर का सभ्य। तब आपका जन्म नव हमारे गृह घर में, श्रुत्वा सुनकर, अग्रजान्ते आपसे पहले उत्पन्न हुए भाइयों को, नवधीत मार डाला, सुरेश्वर हे सभ्य पुरुषों अर्थात देवताओं के ईश्वर, सह वह असभ्य कंस, ते तुम्हारे आपके अवतारम प्राकट्य को पुरुष है अपने सेनापतियों द्वारा समर्पितम सूचना दिया हुआ, श्रुत्वा सुनकर, अधुना अब, एवं निस्संदेह, अभिसरति तुरंत आएगा, उदायुध हथियार उठाए हुए। सही, उनका अनुमान सही है, लेकिन ऐसा भगवान की शक्ति को न जानते हुए उन्होंने ये कहा। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे देवताओं के स्वामी, हे देवताओं के स्वामी, यह भविष्यवाणी सुनकर की, ये भविष्यवाणी सुनकर के आप हमारे घर में जन्म लेंगे, आप हमारे घर में जन्म लेंगे और उसका वध करेंगे। और उसका वध करेंगे। इस असभ्य कंस ने इस असभ्य कंस ने
आपके कई अग्रजों को मार डाला है। आपके कई अग्रजों को कई मार डाला है। अग्रजों को मार डाला है। वह यूं ही अपने सेना नायकों से सुनेगा कि वो जो ही अपने अपने सेनानायकों से सुनेगा से कि सुनेगा कि आप प्रकट हुए हैं। आप प्रकट हुए आप हैं। प्रकट हुए हैं। वह आपको मारने के लिए हथियार समेत तुरंत ही आ धमकेगा। वो आपको मारने के लिए मारने के हथियार लिए समेत तुरंत हथियार ही आ समेत धमकेगा। तुरंत ही आ धमकेगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। यहाँ पर कंस को असभ्य कहा गया है, जिसका अर्थ है जंगली, महाक्रूर, क्योंकि वो अपनी बहन की कई संतानों को मार चुका था। जब उसने ये भविष्यवाणी सुनी कि उसका वध देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होगा, तो वो असभ्य पुरुष कंस तुरंत ही अपनी नवविवाहिता बहन को मार डालने के लिए उद्यत हो गया। असभ्य व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ भी कर सकता है। वो शिशुओं का, गायों का, ब्राह्मणों का और वृद्धों तक का वध कर सकता है। उसे किसी पर दया नहीं आती। वैदिक सभ्यता के अनुसार यदि गायें, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध तथा ब्राह्मण दोषी भी हों तो उन्हें क्षमा कर दिया जाना चाहिए, किंतु असुरगण, असभ्य जन इसकी परवाह नहीं करते। संप्रति गायों का तथा बच्चों का वध की बिना रोक टोके चल रहा है। अतः ये सभ्यता रंच भर भी मानवीय नहीं है, और जो लोग इस नंदिनी सभ्यता का संचालन कर रहे हैं वे असभ्य असुर हैं। ऐसे असभ्य असुर कृष्ण भावनामृत आंदोलन के पक्ष में नहीं है। जन अधिकारी के रूप में वे बेहिचक घोषणा करते हैं कि हरे कृष्ण आंदोलन का कीर्तन एक ऊधम है। यद्यपि भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है, सत्यम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च द्रव्यतः। इस श्लोक के अनुसार महात्माओं का कर्तव्य है कि वे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें और यथाशक्ति सारे विश्व में इसका प्रचार करने का प्रयत्न करें। दुर्भाग्यवश समाज ऐसी असभ्य अवस्था में है कि इसमें ऐसे तथाकथित महात्मा भरे पड़े हैं जो गायों तथा बच्चों को मारने के लिए हरे कृष्ण आंदोलन को रोकने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी असभ्य कार्रवाइयां हरे कृष्ण आंदोलन के मुंबई केंद्र हरे कृष्ण धाम के विरोध में वास्तव में प्रदर्शित की गई। जिस तरह कंस से ये आशा नहीं की जाती कि वो देवकी तथा वसुदेव के सुंदर बालक का वध करे, उसी तरह असभ्य समाज से भले ही वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगति से अप्रसन्न है, ये आशा नहीं की जाती वो इस आंदोलन को रोके, तो भी हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना होगा। यद्यपि कृष्ण का वध नहीं किया जा सकता, किंतु कृष्ण का पिता होने के कारण वसुदेव कांप रहे थे, क्योंकि स्नेहवश उन्होंने सोचा कि तुरंत ही कंस आएगा और उनके पुत्र को मार डालेगा। इसी तरह यद्यपि कृष्ण भावनामृत आंदोलन तथा कृष्ण विलग नहीं और उन्हें असुरगण रोक नहीं सकते, किंतु हम भयभीत हैं कि असुर किसी भी समय विश्व के किसी भी भाग में इस आंदोलन को रोक सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। बहुत जगह डिवोटीज को बहुत तकलीफ भी दी गई, बहुत बहुत ज्यादा शारीरिक प्रताड़ना। श्री शुक वाचा अथ एनम आत्मजं वीक्ष्य महापुरुष लक्षणम देवकी तम उपाधावत कंस कंसाधीता सुविस्मिता। मेरे साथ श्री शुक वाचा शुक उवाच अथैनम आत्मजं वीक्ष्य अथैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुष लक्षणम महापुरुषलक्षणं देवकी तम उपाधावत देवकी तमुपाधावत् कंसाधीता सुविस्मिता। कंसाद्भीता सुविस्मिता। कंसाधीता मतलब कंस से डर 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 भयभीत होकर। शब्दार्थ श्री शुक वाचा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अत वसुदेव द्वारा प्रार्थना करने के बाद एनम इस कृष्ण को आत्मजम अपने पुत्र वीक्ष देखकर महापुरुष लक्षणम भगवान विष्णु के समस्त लक्षणों से युक्त देवकी कृष्ण की माता तम उन कृष्ण की उपाधावत प्रार्थना की कंसात कंस से भीता भयभीत सुविस्मिता ऐसा अद्भुत बालक देखकर आश्चर्यचकित बालक भी ऐसा आया तो उसकी रक्षा कैसे करें, ये दिमाग। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात यह देखकर कि
तत्पश्चात ये देख करके उनके पुत्र में भगवान के सारे लक्षण हैं। उनके पुत्र में भगवान के सारे लक्षण हैं। कंस से अत्यधिक भयभीत कंस से अत्यधिक भयभीत तथा असामान्य रूप से विस्मित देवकी तथा असामान्य रूप से विस्मित देवकी भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य जी प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक का सुविस्मिता शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है चकित देवकी तथा उनके पति वसुदेव को आश्वासन दिया गया था कि उनका पुत्र भगवान है, अतएव कंस द्वारा अवध्य है, किंतु इसने वशीभूत होकर तथा कंस की पूर्व निरीक्षणता को सोचकर वे भयभीत हो रहे थे कि कृष्ण का कहीं वध न हो जाए, इसलिए सुविस्मिता शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार हम भी यह सोचकर हैरान हो जाते हैं कि यह आंदोलन असुरों द्वारा कुचल डाला जाएगा या निर्भय होकर आगे बढ़ता जाएगा। धन्यवाद प्रभु जी। क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत कष्ट झेले थे जब ये आंदोलन शुरू हुआ। ये ऐसा बढ़ने लगा कि कुछ देशों के राजनीतिज्ञ थे, उनको वो भयभीत हो गए देख करके कि इससे उनके शासन में कोई रुकावट ना आ जाए, क्योंकि लोग इस्कॉन में ज्वाइन कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, सड़कों पर नाच रहे थे, तो बहुत विरोध हुआ बहुत जगह इसका। लोग कोर्ट में भी चले गए, लेकिन कोर्ट का डिसीजन प्रभुपाद के फेवर में। श्री देवकी उवाच रूपम यत्तत् प्राहुः अव्यक्तमात् अद्यं ब्रह्म ज्योतिः निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सतं साक्षात् विष्णु अध्यात्म दीपः। मेरे साथ। श्री देवकी उवाच रूपम यत्तत् प्राहुः अव्यक्तम् अद्यं रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योतिः निर्गुणं निर्विकारं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णु अध्यात्म दीपः। सत्वं साक्षात् विष्णुराध्यात्मदीपः। श्री देवकी उवाच। श्री देवकी ने कहा रूपम स्वरूप यत्तत् क्योंकि आप वही रूप हैं, प्राहु कहलाते हैं, अव्यक्तम अव्यक्त भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभूत न होने वाले, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय आद्यम आदि कारण ब्रह्म ब्रह्म ज्योति प्रकाश निर्गुणम भौतिक गुणों से रहित निर्विकारम बिना परिवर्तन के विष्णु का शाश्वत स्वरूप सत्ता मात्रम आदि तत्व सबका कारण निर्विशेषम परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान निरीहम इच्छा रहित सह वह परम पुरुष तम आपको साक्षात प्रत्यक्ष विष्णु भगवान विष्णु अध्यात्म दीपक समस्त दिव्य ज्ञान के लिए दीपक, आपको न जानने पर सब कुछ जाना जा सकता है। मेरे साथ पढ़िए। देवकी ने कहा हे भगवान वेद अनेक हैं, उसमें से कुछ आपको शब्दों तथा मन द्वारा अव्यक्त बतलाते हैं, फिर भी आप संपूर्ण विश्व के उद्गम हैं। फिर भी आप संपूर्ण विश्व के उद्गम हैं। आप ब्रह्म हैं,
आप ब्रह्म ब्रह्म है, सभी वस्तुओं से बड़े सभी सभी वस्तुओं से वस्तुओं बड़े से बड़े और सूर्य के समान तेज से युक्त। और सूर्य के समान तेज से युक्त। युक्त। आपका कोई भौतिक कारण नहीं है। आपका कोई भौतिक कारण नहीं है। नहीं। आप परिवर्तन तथा विचलन से मुक्त हैं आप परिवर्तन तथा विचलन से मुक्त हैं से मुक्त है और आपकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं हैं। और और आपकी कोई आपकी भौतिक कोई इच्छाएं नहीं है। इच्छाएं नहीं है। इस तरह वेदों का कथन है कि इस तरह वेदों का कथन है कि कि आप ही सार हैं। आप ही सार हैं। सार है। अतः हे प्रभु, अतः हे प्रभु, प्रभु, आप समस्त वैदिक कथनों के उद्गम हैं आप समस्त वैदिक कथनों के उद्गम हैं के उद्गम है। और आपको समझ लेने पर और आपको समझ लेने पर समझ लेने पर मनुष्य हर वस्तु मनुष्य हर वस्तु धीरे धीरे समझ जाता है। धीरे धीरे समझ जाता है। जाता है। हाँ, तो लेकिन आपको समझना पहले जरूरी है, तभी समझ सकता है। आप ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा से भिन्न हैं, आप ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा से भिन्न हैं, की भिन्न है। फिर भी आप उनसे भिन्न नहीं हैं। फिर भी आप उनसे भिन्न नहीं हैं। उनसे भिन्न नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया ये क्योंकि ये वो उनके विस्तार हैं, ब्रह्मा और ये ब्रह्म ज्योति। आपसे ही सब वस्तुएं उद्भूत हैं। आपसे ही सब वस्तुएं उद्भूत हैं। वस्तुएं उद्भूत है। दरअसल आप ही समस्त कारणों के कारण हैं। दरअसल आप ही समस्त कारणों के कारण हैं। कारण है। आप समस्त दिव्य ज्ञान की ज्योति आप समस्त दिव्य ज्ञान की ज्योति ज्ञान की ज्योति भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु हैं। है। तात्पर्य मत। हरे कृष्णा। रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हर वस्तु के उद्गम विष्णु हैं और भगवान विष्णु तथा भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही विष्णु तत्व हैं। ऋग्वेद से पता चलता है, ओम तद विष्णु परमम पदम। मूल तत्व तो सर्वव्यापी भगवान विष्णु हैं, जो परमात्मा तथा तेजोमय ब्रह्म हैं। सारे जीव भी उन विष्णु के अंश हैं, जिनकी शक्तियां विविध हैं। पराशय शक्तिर्वि विविधेव शूर्यते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। इसलिए विष्णु या कृष्ण सर्वस्व हैं। भगवद गीता 10.8 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं सारे आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का उद्गम हूँ। सारी वस्तुएं मुझी से उद्भूत हैं। अतएव कृष्ण हर वस्तु के आदि कारण हैं, यानी सर्व कारण कारणम। जब विष्णु अपने विश्वव्यापी रूप में विस्तार करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वे निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति रूप में हैं। यद्यपि सारी वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत होती हैं, किंतु अंततो गत्वा वे एक पुरुष हैं। अहम आदिर ही देव नाम। वे ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के उद्गम हैं और उन सब से अनेक देवता प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने 14.27 में कहा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। ब्रह्म मुझ पर आश्रित हैं। भगवान ये भी कहते हैं भगवद गीता 9.23 में, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, अन्य देवताओं को मनुष्य चाहे जो कुछ भी अर्पित क्यों ना करे, किंतु वास्तव में वह एकमात्र मेरे निमित्त होता है, परंतु वह असली समझ के बिना संपन्न किया जाता है। ऐसे अनेक लोग हैं जो भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा उन्हें पृथक देवता मानकर करते हैं, किंतु वास्तव में वे पृथक नहीं होते। यथार्थ तो यह है कि हर देवता तथा हर जीव भगवान श्री कृष्ण का अंश है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूता। देवता भी जीव की कोटि में आते हैं। वे पृथक देवता नहीं होते, किंतु अपरिपक्व बुद्धि वाले तथा भौतिक प्रकृति के गुणों से कलुषित व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं।
इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में इनकी भर्त्सना की गई है। कामस्ते अस्ते हर हित ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। चूंकि लोग बुद्धि विहीन तथा बहुत कम प्रगत होते हैं और उन्हें सत्य का समुचित ज्ञान नहीं रहता, इसलिए वे या तो विविध देवताओं की पूजा करते हैं या विभिन्न दर्शनों के अनुसार यथा मायावादी दर्शन के अनुसार चिंतन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण या विष्णु ही हर वस्तु के वास्तविक उद्गम है। वेदों में कहा गया है, यस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। परम सत्य का वर्णन श्रीमद् भागवत 10.28.15 में सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम के रूप में हुआ है। यह ब्रह्म ज्योति सनातन है, फिर भी कृष्ण पर आश्रित है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ब्रह्म संहिता का कहना है कि भगवान सर्वव्यापी हैं। अंडा अंतरस्थ परमाणु च्या अंतरस्थम, वे इस ब्रह्मांड के भीतर हैं और परमाणु के भीतर परमात्मा रूप में हैं। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि अवशेष सुधा दिवी भूति भिन्नम। ब्रह्म भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है। अतः दार्शनिक जो कुछ भी वर्णन करता है वह अंत तो गत्वा भगवान कृष्ण या विष्णु ही है। सर्व खल्व इदम ब्रह्म परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। ज्ञान की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भगवान विष्णु का वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है, किंतु यथार्थतः वे हर वस्तु के उद्गम हैं। अनन्य भक्त होने के कारण देवकी जान चुकी थी कि वही भगवान विष्णु उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए वसुदेव की प्रार्थना के बाद देवकी ने प्रार्थना की। वे अपने भाई की क्रूरता के कारण अत्यधिक डरी हुई थी। देवकी ने कहा, हे प्रभु नारायण, भगवान राम, शेष, वराह, नरसिंह, वामन, बलदेव तथा विष्णु से उद्भूत ऐसे ही असंख्य अवतार जो आपके नित्य रूप हैं, उन्हें वेदों ने मूल रूप माना है। आप मूल रूप हैं, क्योंकि अवतार के रूप में आपके सभी स्वरूप इस भौतिक सृष्टि के परे हैं। आपका स्वरूप इस जगत की सृष्टि के पहले भी विद्यमान था। आपके स्वरूप नित्य तथा सर्वव्यापी हैं। ये स्वतो तेजस्वी, परिवर्तन रहित तथा भौतिक गुणों द्वारा अकलुषित हैं। ऐसे नित्य रूप ज्ञान से तथा आनंद से पूर्ण हैं। वे सतुगुणी हैं और विभिन्न लीलाओं में लगे रहते हैं। आप किसी एक रूप तक ही सीमित नहीं हैं। ऐसे दिव्य शाश्वत स्वरूप आत्मा राम हैं। मैं अब समझ गई हूँ कि आप भगवान विष्णु हैं। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान विष्णु ही सब कुछ है, यद्यपि वे सारी वस्तुओं से भिन्न भी हैं। यही अचिंत्य भेदा भेद तत्व दर्शन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये महादेव की और प्रभुपाद ने और उसको अच्छी तरह समझा दिया। नस्ते लोके द्विपरार्ध अवसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं काल वेगेन याते भवानेकः होना चाहिए। भवान एक ही पढ़ते हैं। भवान एक शिष्यते अशेष संज्ञः। मेरे साथ। नस्ते लोके द्विपरार्ध अवसाने नश्ये लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं काल वेगेन याते व्यक्तेऽव्यक्तं कालवेगेन याते भवान एकः शिष्यते अशेष संज्ञः। भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः। नस्ते संहार के बाद लोके विश्व के द्विपरार्ध अवसाने लाखों वर्षों के बाद ब्रह्मा की आयु महाभूतेषु 5 प्रारंभिक तत्वों क्षिति जल पावक गगन तथा समीर में आदिभूतम गतेषु इंद्रिय बोध के सूक्ष्म तत्वों के भीतर प्रवेश करते हैं। व्यक्ति प्रकट होने पर अव्यक्तम अव्यक्त में काल वेगेन काल के वेग से जाते प्रवेश करता है। भगवान आप एक केवल एक शिष्यते रहता है। अशेष संज्ञा
विभिन्न नामों से युक्त वही एक अहम एवासम एवा। मेरे साथ लाखों वर्षों के बाद लाखों लाखों वर्षों के वर्षों के बाद बाद विश्व संहार के समय विश्व संहार विश्व संहार के संहार के समय समय जब सारी व्यक्त तथा अव्यक्त वस्तुएं जब सारी जब सारी व्यक्त व्यक्त तथा तथा अव्यक्त वस्तुएं अव्यक्त वस्तुएं काल के वेग से नष्ट हो जाती हैं। काल काल के के काल वेग की से वेग नष्ट से हो नष्ट जाती हो हैं। जाती है। हाँ, व्यक्त जो आप देखते हैं, अव्यक्त जो आप नहीं देख सकते हैं, वो भी है ना चीजें। आपके इंद्रियां हैं, आपके इंद्रिय विषय हैं, ये अव्यक्त है। तो पांचों स्थूल तत्व तो पांचों स्थूल तत्व तत्व सूक्ष्म स्वरूप ग्रहण करते हैं। सूक्ष्म स्वरूप सूक्ष्म ग्रहण करते स्वरूप हैं। ग्रहण करते ग्रहण हैं। करते हाँ, हैं तो आपका शरीर भी और व्यक्त वस्तुएं और और व्यक्त व्यक्त वस्तुएं वस्तुएं अव्यक्त बन जाती हैं। अव्यक्त बन जाती अव्यक्त है। बन जाती है। हाँ, अगर वो शक्ल फॉर्म लेंगे तो आप कैसे देख सकते हैं? उस समय आप ही रहते हैं उस समय समय आप ही रहते हैं हैं और आप अनंत शेष नाग कहलाते हैं। और आप और अनंत आप शेष नाग अनंत कहलाते हैं। नाग कहलाते हैं। हाँ, क्योंकि जब ये संहार होता है तो वास्तव में संहार जैसे कहा जाता है शिव जी करते हैं, तो करते एक्चुअली शेषनाग है। शिव जी को कहते हैं ये कर ये कर ये कर ये कर, तो सब शक्ति शेषनाग की होती है, जिसके सिर पर ब्रह्मांड समाया हुआ है और उनके मुंह से अग्नि निकलती है। तो ये बता रहे हैं तात्पर्य माता जी। कृष्णा सुनील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। श्री कृष्ण पर श्री भागवत की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की। संहार के समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ये पांच स्थूल तत्व मन, बुद्धि तथा अहंकार में प्रवेश कर जाते हैं और सारा विश्व उन भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में प्रवेश करता है जो हर वस्तु के उद्गम होने के कारण बचे रहते हैं। इसीलिए भगवान शेषनाग आदि पुरुष तथा अन्य अनेक नामों से जाने जाते हैं। इसलिए देवकी ने प्रार्थना की, लाखों वर्षों बाद जब ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है तो इस विराट जगत का संहार होता है। उस समय पांच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश महत तत्व में प्रवेश करते हैं। ये महत्त्व समय के वेग से अव्यक्त संपूर्ण भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है और ये संपूर्ण भौतिक शक्ति शक्तिमान प्रधान में तथा ये प्रधान आप में प्रवेश करता है। इसलिए संपूर्ण जगत के संहार के बाद केवल आप अपने दिव्य नाम, रूप, गुण तथा सात सामान के साथ रहते हैं। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप अव्यक्त संपूर्ण शक्ति के निर्देशक हैं और भौतिक प्रकृति के चरम आगार हैं। हे प्रभु, यह समूचा विराट जगत क्षण से लेकर वर्ष पर्यंत की अवधि काल के प्रभाव के अंतर्गत है। सबके सब आपके निर्देशानुसार कार्य करते हैं। आप सभी के आदि निर्देशक हैं और समस्त शक्तियों के आगार हैं। हरे कृष्ण। एक ये दिमाग में कंफ्यूजन आज दूर हो गया, क्योंकि जब ब्रह्मा जी का कल्प पूरा होता है तो ब्रह्मा जी समय गर्भोदक से विष्णु में चले जाते हैं, और जब ब्रह्मा जी की उम्र पूरी होती है, असंख्य ब्रह्मा हैं, सबकी उम्र साथ ही पूरी होती है, तो सारे ब्रह्मांड कारणोदक से विष्णु, महाविष्णु जिन्हें कहते हैं, उनमें समा जाते हैं। तो ये बहुत इजी हो गया समझना अब, क्योंकि सारे जो ये तत्व हैं, सूक्ष्म सारी चीजें जो व्यक्त हैं यानी स्थूल वस्तुएं सूक्ष्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो आप उनको देख ही नहीं सकते, तो भगवान में आराम से जा सकते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर सारे ब्रह्मांड कारणोदक से विष्णु के अंदर जाते हैं तो विष्णु तो
फैल के बहुत बड़े हो जाते होंगे, ऐसा एक दिमाग में आता है। क्यों ना आए ऐसा, भौतिक सोच है, गलत नहीं है। क्योंकि अगर ये पृथ्वी इतनी बड़ी है, अगर भगवान में समाती है, तो ये है भगवान की शक्ति। देख लीजिए, सारे व्यक्त अव्यक्त में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर तो कोई बात नहीं। अब जो आपके मन बुद्धि अहंकार का आपका कोई साइज है उसका, नहीं ना। अगर सारे व्यक्त अव्यक्त में परिवर्तित हो जाए, ये समझ आया, ये यहाँ पर बताया गया, प्रभुपाद ने एक्सप्लेन भी कर दिया, तो फिर अब कोई डाउट नहीं। यो अयम कालः तस्य ते अव्यक्त बंधो श्रेष्ठम आहुश्रेष्ठते येन विश्वम निमेष आदि आदिर्वत्सर आदिर्वत्सरांतो महीयाम। महीयाम आएगा तो 100 उड़ जाएगा नीचे का, एक तो विसर्ग के साथ उड़ता है, एक जब 9 आता है ऐसे महीयान होगा तो ये 100 तब भी उड़ जाता है। तम तो ईशान, तो ईशान भी पढ़ सकते हैं, तो ईशान भी पढ़ सकते हैं। तम त्वेशानम क्षेम धाम प्रपद्ये, मेरे साथ। सो अयम कालः तस्य ते अव्यक्त बंधो यूयं कालस्तस्य अव्यक्तबन्धो चेष्टाम आहुः चेष्टते येन विश्वम् चेष्टामाहुश्चेष्टते चेष्टामाहुश्चेष्टति येन येन विश्वम् विश्वम् निमेषादिवः सरान्तो महीयाम् निमेषादिर्वत्सरान्तो निमेषादिवत्सरान्तो महीयाम् महीयान् तम त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये तं तं त्वेषानं त्वेषानं क्षेमधाम क्षमधाम प्रपद्ये। प्रपद्ये। यह जो अयम, यह कालः काल, मेरा घंटा सेकंड, ये काल जो भौतिक जगत में सब कुछ ठीक कर देता है, तस्य उसका, ते तुम्हारा अव्यक्त बंधो हे प्रभु, आप अव्यक्त के प्रारंभ करता है। महातत्व या प्रकृति, वो जब अव्यक्त को बदलने वाले तो आप ही हैं, वो आपकी शक्ति है। चेष्टा प्रयास या लीलाएं, आहु कहा जाता है, चेष्टे कार्य करता है, ये जिससे विश्वम संपूर्ण सृष्टि, निमेष आदि काल के सूक्ष्म अंश आदि, बत्सर अंतः बत्सरांतर वर्ष के अंत तक, महियान शक्तिशाली, तम आपको, त्वा ईशानाम परम नियंत्रण आपको, क्षेम धाम समस्त शुभ के आगार, प्रपद्ये मैं पूरी तरह आपकी शरणागत में हूँ। मेरे साथ पढ़िए, हे भौतिक शक्ति के प्रारंभ करता, हे हे भौतिक भौतिक शक्ति के के प्रारंभ करता, कर्ता, यह अद्भुत सृष्टि ये 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 अद्भुत अद्भुत सृष्टि सृष्टि शक्तिशाली काल के नियंत्रण में शक्तिशाली शक्तिशाली काल काल के के नियंत्रण में नियंत्रण में कार्य करती है। कार्य करती कार्य है। करती है। हर भौतिक चीजें जो आप देखते हैं काल द्वारा नियंत्रित होती है। ये भौतिक चीज समय है, कोई भी चीज भौतिक देखिए उसकी अवधि है, एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा, कोई भी है। हम उसके लिए कितना प्रयत्न करते हैं ये जाने बगैर कि ये क्षणिक है। प्रयत्न तो हमारा रहना चाहिए, क्षणिक भी है क्योंकि भगवान की सेवा के लिए उसका इस्तेमाल होना है, लेकिन ये भूल जाते हैं हम कि ये परमानेंट नहीं है। बहुत बढ़िया दिखा है, काल के नियंत्रण में कार्य करते हैं, जो सेकंड मिनट घंटा तथा वर्ष में विभाजित है। जो सेकंड जो मिनट घंटा सेकंड तथा मिनट वर्षों में घंटा विभाजित तथा है। वर्षों में विभाजित है। यह काल तत्व ये काल काल तत्व तत्व जो लाखों वर्षों तक फैला हुआ है, जो जो लाखों वर्षों लाखों तक फैला वर्षों हुआ है, तक फैला हुआ है, भगवान विष्णु का ही अन्य रूप है। भगवान भगवान विष्णु का विष्णु ही का ही अन्य रूप है। अन्य रूप है। आप अपनी लीलाओं के लिए आप अपनी आप लीलाओं अपनी के लिए लीलाओं के लिए काल के नियंत्रक की भूमिका अदा करते हैं। काल के काल नियंत्रक की भूमिका नियंत्रक अदा की करते हैं। भूमिका अदा करते हैं। हाँ, काल हालांकि आपके नियंत्रण में है, लेकिन अपने कानून से चलता है, कानून आपने बनाया है, किंतु आप समस्त सौभाग्य के आगार हैं।
किंतु आप किंतु समस्त मार्ग के आधार हैं। मार्ग के आगाज है। मैं पूरी तरह आपकी शरणागत हूँ। मैं मैं पूरी तरह पूरी आपकी तरह आपकी शरणागत शरणागत हूँ। हूँ। हाँ, काल है बिल्कुल। और काल है आपका। काल आपको भगवान ने 100 वर्ष कहा है, आपको दिया। और अगर किसी को भगवान बहुत पसंद, कि कोई भगवान को बहुत पसंद आए, उनको ये लगा कि इसका जीना जरूरी है, उसको 1000 साल भी जीवन दे सकते हैं। यही तो हुआ था। प्रहलाद महाराज को कहा कि तू इतने वर्षों तक राज्य करेगा, तो उम्र तो इतनी होती ही नहीं थी। दे सकते हैं सबका भी, क्योंकि उनके नियंत्रण में है, वो कर सकते हैं ये उसको। लेकिन एक कानून बना हुआ है, जो जैसे भौतिक जगत चलाने के लिए हर जगह कानून है। आप गाड़ी चलाते हैं, उसके कानून हैं। आप घर में गैस जलाते हैं, उसके कानून हैं। आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उसके कानून हैं। सड़क पर चलने के कानून हैं। सब कानून बने हुए हैं, तभी भौतिक जगत चलता है हमारे यहाँ भी। और भगवान ने अपने तरह से काल, भगवान का ये काल वैकुंठ में नहीं काम करता, लेकिन भौतिक जगत में काम करता है, भगवान का अंश है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी माता प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.52 में कहा गया है, यच्छुरेषु सविता सकल ग्रहणानां राजा समस्त सुरमूर्तिर शेष तेजाः यस्याज्ञा भ्रमिति सभ्रंत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सूर्य समस्त ग्रहों का राजा है, जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की असीमित शक्ति रहती है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिसके वशीभूत होकर श्री भगवान के चक्षु रूप सूर्य भी सनातन काल की स्थिर धुरी में चक्कर लगाता है। यद्यपि हम विश्व प्राकृतिक विराट तथा अद्भुत स्वरूप रूप में देखते हैं, किंतु यह काल की सीमाओं के भीतर है। इस काल पर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नियंत्रण रहता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता द्वारा होती है। मय्याच्छ्रेण प्रकृति सूयते सचराचरम। प्रकृति अर्थात विश्व का प्राकृत काल के अधीन है। असल में हर वस्तु काल के अधीन है, और काल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वश में है। अतः श्री भगवान को समय के घातक आक्रमणों से कोई भय नहीं होता। काल का मापक सूर्य अर्थात सविता की गति से किया जाता है। यहाँ तक कि हर मिनट, सेकंड, हर दिन, हर रात, हर मास तथा हर वर्ष की गणना सूर्य की गति के अनुसार की जा सकती है। किंतु सूर्य स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो काल के अधीन है। भ्रमिति संभृत काल चक्र। सूर्य काल चक्र के भीतर घूमता रहता है। सूर्य काल के नियंत्रण में है, और काल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है। अतः श्री भगवान को काल का तनिक भी डर नहीं होता। यहाँ पर श्री भगवान को अव्यक्त बंधु अर्थात संपूर्ण व्यक्त जगत की गतियों के प्रारंभकर्ता कहकर संबोधित किया गया है। कभी कभी विराट जगत की तुलना कुम्हार के चाक से की जाती है। जब चाक घूमता रहता है तो उसे कौन गति देता है? उत्तर होगा कुम्हार। यद्यपि कभी कभी हमें चाक की गति ही दिखती है, किंतु कुम्हार नहीं दिखता। इसलिए श्री भगवान जो विराट जगत की गति के लिए उत्तरदायी हैं, अव्यक्त बंधु कहलाते हैं। सारी वस्तुएं काल की सीमाओं के अंतर्गत हैं, किंतु काल श्री भगवान के निर्देश पर चलता है। अतः श्री भगवान काल की सीमाओं से बंधे हुए नहीं हैं। हरे कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद। हाँ, ये सारे भौतिक जगत के, हम सब चीज काल के नियंत्रण में है। इवन सूर्य जो इतना, जिससे काल की गणना होती है, वो भी परमानेंट नहीं है। वो भी काल के अंदर काम करता है, उसका भी एक समय है। मर्त्यो मृत्युव्याल भीतः पलायन लोकान सर्वान निर्भयं न अद्य गच्छत् त्वत्पाद अब्जं प्राप्य यदृच्छया अद्य सुस्तः शयते मृत्यु अस्मात्।
अस्मात् अपैति। मेरे साथ, मर्त्यो मृत्युव्याल भीतः पलायन। मर्त्यो मृत्युव्याल भीतः पलायन्। लोकान् सर्वान् निर्भयं न अद्य गच्छत्। लोकान् सर्वान् निर्भयं न जगच्छत्। त्वत्पाद अब्जं प्राप्य यदृच्छया अद्य। तत्पादाब्जं प्राप्य यदक्षयाद्य। सुस्तः शेते मृत्युः अस्मात् अपैति। सुस्थः शेते मृत्युरस्मादपैति। शब्दार्थ है, मरते हैं जीव जिनकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु व्याल भीतः, मृत्यु रूपी सर्व से भयभीत पलायन भागते हुए, लोकान विभिन्न लोकों को, सर्वान सभी, निर्भयम निर्भीकता, न अद्य गच्छत प्राप्त नहीं करता, त्वत्पाद अब्जम आपके चरण कमलों की प्राप्त शरण पाकर, यदृच्छया सौभाग्यवश भगवान तथा गुरु की कृपा से, गुरु कृपा कृष्ण कृपा, अद्य इस समय, सुस्तः अविचलित तथा शांत, शेते सो रहे हैं, मृत्यु अस्मात् उन लोगों से, अपैति दूर भागता है। इस भौतिक जगत में, मेरे साथ पढ़िए, इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग, जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग, इन 4 नियमों से छूट नहीं पाया। इन 4 नियमों से छूट नहीं पाया। भले ही वह विभिन्न लोकों में क्यों न भाग जाए, भले ही वो विभिन्न लोकों में क्यों न भाग जाए। किंतु हे प्रभु, हे प्रभु, अब चूंकि आप प्रकट हो चुके हैं, अब चूंकि आप प्रकट हो चुके हैं, अतः मृत्यु आपके भय से दूर भाग रही है, अतः मृत्यु आपके भय से दूर भाग रही है। और सारे जीव और सारे जीव आपकी दया से, आपकी दया से, आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करके, आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करके पूर्ण मानसिक शांति की नींद सो रहे हैं। पूर्ण मानसिक शांति की नींद सो रहे हैं। हाँ, ये क्या बात हुई कि आप चूंकि आप प्रकट हो रहे हैं, अतः मृत्यु आपसे, आपके भय से दूर भाग रही है, क्योंकि सब ये डर से हैं कि कंस कब मारेगा। तो अब वो डर गया कि अब ये जो मृत्यु है वो भाग रही है, आपके डर से भाग रही है। ये शायद यही होगा, प्रभुपाद बताएंगे। हरे कृष्णा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। राधा रत्ती माता जी। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, जीवों की विभिन्न कोटियां हैं, किंतु सभी जीव मृत्यु से भयभीत रहते हैं। कर्मियों का सर्वोच्च लक्ष्य स्वर्गलोक को जाना है, जहां दीर्घायु प्राप्त होती है, जैसा कि भगवद गीता 8.17 में कहा गया है, सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों, 100 युगों, क्या लिखा है, 0 लिखा है, युगों के बराबर होता है, और हजार युगों के बराबर क्योंकि आप ये देख लीजिए, जहाँ कोई चीज मिस है वहाँ 10 मिस है, इसमें अच्छा होता है। और प्रत्येक युग में 43 लाख वर्ष होते हैं। इसी तरह ब्रह्मा की रात्रि 1000 गुणित 43 लाख वर्ष के बराबर होती है। इस विधि से हम ब्रह्मा के मास तथा वर्ष की गणना कर सकते हैं, किंतु करोड़ों वर्षों तक जीवित रहने वाले द्विपार्ध काल ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है। वैदिक शास्त्र के अनुसार स्वर्लोक के वासी 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं, और जिस तरह ब्रह्मा का एक दिन हमारे लिए 4 अरब 30 लाख 4 अरब 30 करोड़ सालों के बराबर गिना जाता है,
स्वर्ग लोक में एक दिन हमारे 6 मास के तुल्य होता है। इसीलिए कर्मी जन स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखते हैं, किंतु इससे वे मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकते। इस जगत में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक को मरना होता है, इसीलिए ये जगत मृत्यु लोक कहलाता है। भगवद गीता 8.16 में कृष्ण कहते हैं, आ ब्रह्म भूमना लोका पुनरावृत्ति तो अर्जुना, जब तक मनुष्य इस लोक में ब्रह्मलोक अथवा इस ब्रह्मांड के अन्य किसी लोक में रहता है, तब तक उसे जन्म जन्मांतर काल चक्र के वशीभूत होना होता है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, किंतु यदि मनुष्य भगवत धाम वापस लौट जाता है, यद गत्वा निवर्तन्ते, तो उसे काल की सीमा में फिर से प्रवेश नहीं करना पड़ता। अतः जिन भक्तों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, उन्हें भगवान के इस आश्वासन के अंतर्मुख सुख की नींद सोना चाहिए। भगवत गीता 4.9 में पुष्टि की गई है, त्वयक्ता देहम पुनर्जन्म नैति। इस शरीर को त्यागने के बाद कृष्ण भक्त को इस जगत में फिर से आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीव की वैधानिक स्थिति शाश्वत है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे नित्या शाश्वत हो। प्रत्येक जीव नित्य है। इस जगत में आ गिरने के कारण ही वो इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है और लगातार एक के बाद दूसरा शरीर धारण करता रहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भृति कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में सारे लोग ऊपर नीचे घूम रहे हैं, किंतु जो भाग्यशाली होता है वो गुरु की कृपा से कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आता है और भक्ति मार्ग पर अग्रसित होता है। तब उसे मृत्यु का भय नहीं रह जाता और उसका जीवन शाश्वत हो जाता है। जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के मन से मृत्यु का भय जाता रहता है। फिर भी देवकी को लगा, यद्यपि हमारे पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं, तो भी हम कंस से भयभीत हैं। वे थोड़ा कुछ मोहग्रस्त थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अतः उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि वे उन्हें तथा वासुदेव को इस भय से मुक्त करें। इस प्रसंग में ध्यान देना होगा कि चंद्रमा स्वर्ग का एक लोक है। वेदों से ज्ञात होता है कि जो चंद्रमा को जाता है उसे 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त होती है, जिसमें वो अपने पुण्य के फलों का भोग करता है। यदि हमारे तथाकथित वैज्ञानिक चंद्रलोक जा रहे हैं तो उन्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए। अतः हम निस्संदेह इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि वे चंद्रलोक तक पहुंचे ही नहीं। चंद्रमा तक जाने के लिए पूर्ण कर्मों की योग्यता चाहिए, तभी कोई वहां जाकर रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा तक गया है तो भला उसे इस लोक को फिर से क्यों लौटने लगा, जहां जीवन अवधि इतनी कम है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। नहीं होगा माता जी, नहीं प्रभु जी, नहीं हो सकता, 28वां नहीं हो सकता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे